हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित का जो है दूसरा चैप्टर बहुपद का जो है प्रश्नावली 2.3 का 5वें का तीसरा प्रश्न करेंगे। पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने 2 प्रश्न किया हुआ है इसका। आज हम लोग तीसरा प्रश्न करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तीसरा प्रश्न जो है किस तरीके से जो है हल करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले 3 घात के बहुपद को हम लोग जो है px के बराबर मानते हैं। उसके बाद ही क्वेश्चन को हल करते हैं। किस तरीके से हल करना है उसके बाद देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको px के बराबर लिख लेंगे x की घात 3 प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन है, इसको इसी प्रकार से पहले लिख लेंगे। अब इसके बाद देखो यहाँ पर क्या करना होता है कि x का कोई ऐसा मान इसमें लिया जाता है जिसके रखने पर पूरे बहुपद के मान को 0 कर देता है। आपको जो मान उचित लगे वो मान ले सकते हैं। मैं यहाँ पर x का जो मान ले रहा हूँ वो देखिए, मैं x का मान यहाँ पर अगर -1 ले लूँ तब हमारे इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा। और देखो अगर इसको पक्षांतर करके इधर ले करके जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, x + 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखो x - 1 जरा इसमें रखो, देखो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर 0 आ जाएगा तो सही है, 0 नहीं आएगा तो दूसरा मान रखेंगे x p - 1। यहाँ हो जाएगा -1 की घात कितना हो जाएगा 3, फिर यहाँ पर प्लस 13 गुणे -1 का स्क्वायर प्लस 32 गुणे -1 और ये हो जाएगा प्लस 20। अब देखो यहाँ पर -1 की घात 3 करेंगे तो ये हमारा -1 ही आएगा। अब 1 का स्क्वायर करेंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पर हमारा क्या आता है, प्लस में ही आता है। और यहाँ जब 1 का 13 में गुणा करेंगे तो हमारा +13 मिल जाएगा। यहाँ पर 32 का जब यहाँ पर प्लस है और ये माइनस है, जब इसका गुणा करेंगे तो हमारा -32 हो जाएगा और यहाँ पर +20 अपनी जगह पर है। अब देखो प्लस वाले को एक साथ करेंगे, माइनस वाले को हम लोग एक साथ रखेंगे। तो यहाँ पर देखो ये 32 माइनस में और 1 माइनस में जोड़ने पर -33 हो जाएगा। 13 प्लस में है, 20 प्लस में इसको जोड़ेंगे तो +33 हो जाएगा। अब ये प्लस और माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा, कट करके 0 आ जाएगा। 0 तो आ गया। 0 आने के बाद क्या करना होता है कि x + 1 से पूरे बहुपद को भाग दिया जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से जो है हम लोग इसका भाग करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, किससे भाग देना है, x + 1 से। x + 1 से भाग देंगे जब हम लोग, तो यहाँ पर किसको भाग देना है, x की घात 3 प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। इसको जो है हम लोग भाग देंगे किससे, x + 1 से भाग देंगे। अब यहाँ पर जो है, अब भाग देने में ये देखना है कि यहाँ पर क्या लिखा है और यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर x की घात 3 है, यहाँ पर x है। अब x में कितने से गुणा करेंगे हम लोग कि x की घात 3 मिल जाए, ऐसा ही नंबर तलाश करना होता है। तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर x में जो है x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो x की घात 3 हमको जो है मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x स्क्वायर का x में गुणा करेंगे तो x की घात 3 मिल गया। अब जो चीज़ यहाँ पर होता है इसका गुणा केवल इसी में नहीं इसमें भी करना होता है। तो यहाँ पर +1 है तो यहाँ पर प्लस है, ये भी प्लस, तो प्लस में ही आएगा। और x का जो x स्क्वायर का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को x स्क्वायर मिलेगा। अब यहाँ पर अब घटाएंगे तो घटाने के लिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह करेंगे, यहाँ पर भी माइनस। क्यों माइनस, क्योंकि प्लस होता है तो माइनस का चिन्ह और माइनस होता है तो प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। ये इससे कट जाएगा और ये 13 प्लस में है, ये x स्क्वायर माइनस में है। तो 13 में से x स्क्वायर को घटाएंगे जब हम लोग तो हमको जो मिलेगा वो मिल जाएगा 12x स्क्वायर मिलेगा। और यहाँ पर हमारा प्लस 32x प्लस 20 ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर x का जो है 12x स्क्वायर लेकर के आना है, यानी x में कितने से गुणा करेंगे, ये 12x स्क्वायर आए। तो हम ये जानते हैं कि अगर यहाँ पर प्लस 12x लिख दें तब जाकर के इसका जब इसमें हम लोग गुणा करेंगे तो 12x स्क्वायर हो जाएगा। और फिर 12x का 1 में गुणा करेंगे तो आपका प्लस 12x इसमें भी आएगा। अब देखो यहाँ पर माइनस का चिन्ह हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह लगेगा। तो ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा
और 32x में से 12x को जब आप घटाएंगे तो आपको जो मिलेगा वो 20x मिल जाएगा। और यहाँ पर प्लस 20 है तो प्लस 20 को तो लिखना ही लिखना है, जो बचा है उसको उसी तरीके से उतारते चले जाएंगे। अब यहाँ पर x में कितने से गुणा करेंगे कि 20x आ जाए, तो अब यहाँ पर x है ही, यानी x का अब कोई संख्या से केवल गुणा करना होगा जो यहाँ पर 20x लेकर के आ जाए। तो हम ये जानते हैं कि अगर यहाँ पर प्लस 20, ये प्लस क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस लेकर के आना है, तो प्लस में प्लस से गुणा करेंगे तभी प्लस आएगा। अब 20 का x में जब गुणा करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर 20x भी मिल जाएगा। अब उसके बाद 20 का जब 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर प्लस 20 भी आ जाएगा हम लोगों को, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये इससे कट गया हमारा और ये इससे कट करके कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग जो है भाग कर लिए, 0 आ गया। जब 0 आ जाता है तो हम ये जानते हैं कि इसको जो है इस दोनों को गुणा करके इसके बराबर लिखा जाता है। तो जो है हम उसको पहले लिख दे रहे हैं, px बराबर जो हमारा बहुपद है वो है x की घात 3 प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। ये हमारा जो है क्वेश्चन है। अब इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिएगा, हम लोग इसकी जगह पर लिख सकते हैं कि x प्लस 1 और यहाँ पर लिख सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। कहाँ से ये लेकर के आए, वो यहाँ से लेकर के आए। इन दोनों को गुणा करेंगे तो इसके बराबर आपका अवश्य आ जाएगा। अब यहाँ पर करना ये होता है कि जो है ये हमारा एक घात वाला जो रैखिक बहुपद बना, इसको इसी तरीके से छोड़ देंगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि 20 का गुणनखंड करना होता है, गुणा करने पर 20 आ जाए, जोड़ने घटाने पर 12 आ जाए। 20 को ही तोड़ेंगे, गुणा करने पर यही संख्या मिले और जोड़ने पर या घटाने पर 12 मिले। हम ये जानते हैं कि अगर 20 को तो कई तरीके से गुणनखंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं 20 जो हमारा है ये 4 गुणे 5 भी मिल जाएगा आपको, 5 गुणे 4 भी हो जाएगा, और इस तरीके से 10 गुणे 2, 2 गुणे 10 भी हो जाएगा। तो हम ये जानते हैं कि 20 को अगर 10 गुणे 2 पर करें तब भी 20 आएगा, और 10 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा 12 भी मिल जाएगा। यानी ये जो टूटने वाला है वो 10 और 2 पर टूटेगा। यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बार एक्स को लिख देंगे 10x प्लस 2x और यहाँ पर प्लस 20 है, आप इसी तरीके से लिख देंगे। अब यहाँ पर हमारा जो x प्लस 1 इसको इसी प्रकार से उतार लेंगे और यहाँ पर जो है कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कोई ऐसी संख्या को कॉमन बनाएंगे जो दोनों में हो। तो हम ये देख रहे हैं कि कोई संख्या तो नहीं मिले, लेकिन जो है हमारा x जो है दोनों में है, तो x को हम लोग क्या करेंगे कॉमन बना देंगे और यहाँ पर ब्रैकेट लगेंगे। ये ब्रैकेट नहीं रहेगा, यहाँ पर x को कॉमन कर लिया और यहाँ पर x स्क्वायर को जब x से भाग देंगे तब जाकर के यहाँ पर हमारा एक बार x बचेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 बार x है, एक बार बचेगा यहाँ पर। और यहाँ पर 10x को x से भाग देंगे तो x से तो x कट जाएगा और यहाँ पर प्लस 10 आपका रह जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी कुछ अगर कॉमन होने लायक रहेगा तो कॉमन करेंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें से जो है दोनों में से जो है 2 कॉमन मिल जाएगा। कौन सा? तो प्लस 2। अब 2x को जब 2 से भाग देंगे तब जाकर के हम लोग को यहाँ पर मिल रहा है x, और प्लस से प्लस को भाग देने पर प्लस, 20 को जब 2 से भाग देंगे तब आएगा हमारा 10 आ जाएगा। इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पर हमारा हो गया कि x प्लस 1 और यहाँ पर हमारा हो जाएगा, मैंने बताया कि जो ब्रैकेट जब दोनों सेम हो उसको एक को इसी प्रकार से उतार लो और फिर अगला ब्रैकेट बनाओ। जो भी चीज़ यहाँ पर लिखी है इसको लिखो और जो चीज़ यहाँ पर लिखा है उसको चिन्ह के साथ इसी प्रकार से लिख दो। तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिल गया, x प्लस 1, x प्लस 10, x प्लस 2, ये हम लोग को इसका जो है गुणनखंड मिल गया। इस प्रकार से हम लोग जो है गुणनखंड करेंगे। ऐसे जो है क्वेश्चन का जो है गुणनखंड करना होता है। 3 घात वाले का आप लोग इसी प्रकार से गुणनखंड करेंगे। इसके अलावा कोई और दूसरा तरीका अगर आप लोग को उचित समझ में आ रहा हो तो उसको अवश्य लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये समझ में आ रहा हो तो इससे भी लगाइए। दूसरा तरीका अगर आप लोग को आ रहा है तो दूसरे तरीके से लगाइए। और ये जो प्रक्रिया गुणनखंड करने की अभी हम लोगों ने 2 घात वाले की 2
जो है क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने बताया हुआ था और हम लोग जो है पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा। इस प्रकार से गुणनखंड आप लोगों को करना रहेगा।